हाय हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम करेंगे सेक्शन 101 टू सेक्शन 104 ऑफ सीआरपीसी। आई होप आपको सेक्शन 100 तक समझ आया हो। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेरे थ्रू, तो आप नीचे जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा और आप अपनी ऑनलाइन जुडिशरी कोचिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम आते हैं सेक्शन 101 के ऊपर। सेक्शन 101 बात करता है डिस्पोजल ऑफ थिंग फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिसडिक्शन। अब यानी कि जब हमने जब सर्च की, और वो सर्च हमने कहाँ पे की, जुरिसडिक्शन से बाहर जाके की, यानी कि जिस मजिस्ट्रेट ने सर्च वारंट इशू किए थे उसकी जो सर्च थी वो उसकी जुरिसडिक्शन से बाहर जाके की गई। तो अब अगर उस जुरिसडिक्शन से बाहर जाके जब सर्च की गई तो कोई जो चीज़ मिली उसके बारे में, उसके डिस्पोजल के बारे में बता रहा है सेक्शन 101 के अंदर। तो बोलता है कि जब कोई भी एग्जीक्यूशन होगा किसी भी सर्च वारंट का किसी भी ऐसी जगह पे जो कि लोकल जुरिसडिक्शन से बाहर है कोर्ट के, जिसने उस सर्च वारंट को इशू किया था, तो अब उस जगह पे जो भी चीज़ें मिलेंगी, जो भी जब वहाँ पे सर्च किया उस जगह पे जो भी चीज़ें मिलेंगी या फाउंड होंगी, तो उन चीज़ों को क्या किया जाएगा, उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, जैसे अभी हम देख रहे थे कि लिस्ट बनाई जाती है उनकी, और वो इमीडिएटली क्या किया जाएगा, कोर्ट के सामने उनको लेके जाया जाएगा। इमीडिएटली टेकन बिफोर द कोर्ट इशूइंग द वारंट। लेकिन अब मान लो वो वाला कोर्ट बहुत दूर है, उससे पहले एक नियरर कोर्ट है जहाँ पे ये जो लिस्ट है लेके, और जो भी थिंग्स जो भी हैं वो लेके जाई जा सकती हैं। Unless such place is nearer to magistrate having jurisdiction therein, then to such court। तो क्या किया जाएगा, तो जो भी नियरर वाला कोर्ट है, जो पास वाला कोर्ट है, वहां ले जाएंगे उसको। जिसने की इशू किया था वहां ले जाने की जरूरत नहीं है, जो पास वाला है वहां पे ले जाएंगे। ठीक है, द लिस्ट एंड द थिंग शैल बी इमीडिएटली टेकन बिफोर सच मजिस्ट्रेट एंड अनलेस देयर बी गुड कॉज टू द कॉन्ट्री। या तो इस मजिस्ट्रेट को कोई गुड कॉज लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो क्या करेगा ये वाला मजिस्ट्रेट, सच मजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर ऑथराइजिंग देम टू बी टेकन टू सच कोर्ट। तो ये जो मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर कर देगा कि ठीक है, इन गुड्स को इस वाले जो मजिस्ट्रेट जिसने सर्च वारंट इशू किया था उनके सामने लेके चलाया जाए जाए। तो सेक्शन 104 बस इतनी सी बात बोलता है कि जब बियॉन्ड जुरिसडिक्शन जाके कोई सर्च की जाती है तो उसके साथ कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके से डील किया जाएगा उसके साथ। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्शन 101 समझ आया। देन सेक्शन 102 में देखते हैं पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम प्री परस्पेक्टिव। प्री में आपसे ये पूछेगा कि कौन से सेक्शन के अंदर सीजर किया जाता है। ठीक है, एक और सेक्शन आता है सीजर का, कमेंट में बताना, जहां पे जब हम किसी व्यक्ति को जब अरेस्ट करते हैं उस वक्त उसको हम सर्च करते हैं तो उसके पास से जो सामान निकलता है उसको हम सीज कर सकते हैं। तो वो वाला सेक्शन आप कमेंट में बताना। ठीक है, तो मैं लिख रहा था बट कोई बात नहीं, आप बता देना। तो 102 के अंदर अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो पुलिस ऑफिसर को पावर दी गई है, क्या वो क्या कर सकता है, सर्टेन प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। तो प्री के अंदर पूछेगा कि कौन से सेक्शन के अंदर सीजर की पावर आती है पुलिस के पास, तो आपको सेक्शन 102 याद रखना है उसके लिए। ठीक है, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जो होता है वो सीज कर सकता है किसी भी प्रॉपर्टी को जो कि उसको कैसी लगती है, एलिज लगती है या फिर सस्पेक्टेड लगती है। एलिज मतलब जिसके ऊपर आरोप लगा होता है कि ये प्रॉपर्टी ऐसी है, और या सस्पेक्ट होता है कि हाँ उसको शक होता है कि ये चीज ऐसी है, कैसी है, स्टोलन है। या फिर विच मे बी फाउंड अंडर सर्कमस्टांसिस विच क्रिएट सस्पिशन ऑफ द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। या तो वो प्रॉपर्टी जो है चोरी की लग रही है उसे, या कोई एलिगेशन लगी, या फिर उसको ऐसा लगता है कि इस प्रॉपर्टी से ना कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, उसको ऐसे ऐसा शक हो रहा है, सस्पिशन हो रहा है कि इस प्रॉपर्टी से कोई ऑफेंस कमिट हुआ है। तो वो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, उसको सीज कर सकता है उस प्रॉपर्टी को। सच पुलिस ऑफिसर इफ सबॉर्डिनेट टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी कि एसएचओ से नीचे रैंक का है, तो इस पुलिस ऑफिसर को क्या करना होगा, उसकी रिपोर्ट जो है सीजर की जो रिपोर्ट उसने बनाई है उस ऑफिसर को फॉरवर्ड करनी होगी कि मैंने ये वाली चीज जो है सीज की है, मुझे चोरी की लग रही थी, या कि इससे कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा था इसका। ठीक है, तो 102 के अंदर कोई भी मजिस्ट्रेट सॉरी कोई भी पुलिस ऑफिसर इस चीज को कर सकता है। अब कोई भी पुलिस ऑफिसर जो सबसेक्शन 1 के अंदर एक्ट कर रहा होगा शेल फॉरविद रिपोर्ट द सीजर टू द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन। तो जब वो ऐसा करेगा फिर जो उसकी रिपोर्ट है वो क्या करेगा, उसको मजिस्ट्रेट को देगा। एंड वेयर द प्रॉपर्टी सीज इज सच दैट इट कैन नॉट बी कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्टेड टू द कोर्ट। अब वो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप कोर्ट के सामने नहीं लेके जा सकते,
और वेयर देर इज डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग प्रॉपर अकोमोडेशन फॉर द कस्टडी, या फिर उसको अकोमोडेट करने में, उसको रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉपर्टी को रखने में उसकी कंटिन्यूड रिटेंशन के अंदर भी प्रॉब्लम होगी, और ज़रूरी भी नहीं है कि उसको रखा जाए, तो फिर क्या किया जा सकता है, उसकी जो कस्टडी है किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है, और उससे एक बॉन्ड ले लिया जाएगा कि जब भी उसको एक चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए बोली जाएगी कोर्ट के सामने, या जब भी रिक्वायरमेंट होगी, या जो भी कोर्ट जिस तरीके के ऑर्डर करेगा वो उन्हीं सब ऑर्डर्स को फॉलो करेगा वो व्यक्ति, उससे ये बॉन्ड साइन करवा लिया जाता है। तो सब सेक्शन 3 हमें ये बात बोलता है। और सब सेक्शन इसका प्रोविजो है, सब सेक्शन नहीं प्रोविजो है, वो बोलता है कि जैसे मान लो कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको स्पीडी एंड नेचुरल डिके हो जाएगा, मोस्टली क्या एग्जांपल आता है, वेजिटेबल्स या इस तरीके की कोई चीज़ हो गई, मतलब जो खराब हो जाएगी बहुत जल्दी से, कुछ भी हो सकती है इस तरीके की कोई भी गुड्स या कोई भी चीज़ होती है जिसको सीज किया जाता है इस तरीके से, और जिसको सीज किया जाता है, एंड इफ पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टीज अननोन, अब वो किसके पोजीशन में होनी चाहिए प्रॉपर्टी वो पता नहीं, या फिर वो एब्सेंट है और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ना 500 रुपये से कम की वैल्यू है, तो वहां पे क्या किया जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन के थ्रू बेचा जा सकता है, किसके ऑर्डर्स के अंदर, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑर्डर के अंदर। एंड देन जो सेक्शन 457 458 के प्रोविजंस है उनको वहां पे फॉलो कर लिया जाता है कि जो नेट प्रोसीड्स होंगे किस तरीके से यूज होंगे, वो सारी जो बातें यहाँ पे आ जाती हैं। तो 102 सेक्शन ये बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है प्री के परस्पेक्टिव से, ठीक है। मेंस में थोड़े कम चांस होते हैं, लेकिन प्री में इसमें पूछ लेता है आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में। 103 बोलता है कि जो मजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है अपनी प्रेजेंस के अंदर सर्च करने के लिए, तो यानी कि सर्च वारंट की जरूरत यहाँ पे नहीं है, तो कोई भी मजिस्ट्रेट जो होता है वो डायरेक्ट कर सकता है किसी भी प्लेस को अपनी प्रेजेंस के अंदर सर्च करने के लिए, जिसके रिगार्डिंग वो कॉम्पिटेंट है सर्च वारंट को इशू करने के, ठीक है। और 104 के अंदर बोलता है पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस, तो कोई भी चीज जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, कोई और चीज उसके सामने प्रोड्यूस की गई कोर्ट के सामने, तो कोर्ट के पास ये पावर होती है, किसी भी कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो उनको इम्पाउंड करने का ऑर्डर दे सकता है जो उसके सामने प्रोड्यूस हुई है। एंड देन सेक्शन 105 बात करता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट रिगार्डिंग प्रोसेसेस की, जैसे हमारी कंट्री है, हमें कोई जैसे सम्मन वारंट या इस तरीके के सर्च वारंट, अरेस्ट वारंट इस तरीके को एग्जीक्यूट करना है किसके साथ, बाहर की किसी कंट्री के साथ, तो उस या फिर उनको हमारी कंट्री के साथ करना है, तो उसके लिए क्या होगा, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट होगा, और हम उसको ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे जब वहां से हमें इस तरीके से कोई जब कोई ऑर्डर्स मिलेंगे जैसे कि वो हमारे खुद की कंट्री में हो रहा हो। तो सेक्शन 101 टू सेक्शन 104 को हमने कवर किया, आगे की जो चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे, जो भी टॉपिक्स हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।